दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान का मजा कराने वाला, मतलब वो बोलता है ना, मजे ना करा दिया तो पैसे वापस। इनका डीजे आईएसपीआर जो कि मुजरा करा के मतलब लोगों के मजे कराता है। उसका हम्म। गौरव भाई आजकल बयान वायरल हो रहा है, वही वाला, अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया तो हम उनका सांस बंद कर देंगे। तो पाकिस्तानी आज अच्छा। उससे पूछ रहे हैं कि भाई, भारत ने तो हमारे धोने पीने का सब कुछ सिस्टम बंद कर दिया, मतलब बिल्कुल पानी बंद कर दिया भारत ने। अब भारत का हम्म। सांस कब बंद करोगे तुम लोग यार। मतलब अब हम्म। जो इनका डीजे आईएसपीआर है, वो बेचारा किसी बंकर के अंदर खुद ही सांस बंद करके बैठा हुआ है कि किसी को पता ना चल जाए मैं कहाँ पे हूँ। एक डीसी ये हाल हो रखा उससे पहले क्लिप की तरफ बढ़ो सर। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसके बाद से आप देख ही रहे थे, लगभग 3-4 महीने से पाकिस्तानी कितना उछल रहे थे कि भारत तो बर्बाद हो गया, स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करके कि मोदी है। का तो हाँ। करियर खत्म हो गया, ये हो गया। अभी जो रिजल्ट अभी आया है सर, बंगाल अरे, बंगाल में मत सर। पूछो। हाँ, कुछ छाती तो पे आएगा सांप उठ रहा रिएक्शन होगा उसके ऊपर पाकिस्तानियों ना। के वेट कहीं। कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कोई जलनखोरी रिएक्शन आए वो दिखाएंगे आपको। बहुतों को सुलगी हुई है, थोड़ा समय दीजिए। सुलगी बॉसों की और दूसरा देखो, एक और क्लिप है सर, इसमें एक और मतलब टॉपिक है इसी वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखना भाई लोग, मजा आएगा पूरी वीडियो में। लास्ट तक देखना। और भाई कल ही दिखा रहे थे ना हम भाई लोगों को कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। पहले अलग लाइनों में खड़ा किया जाता था, अब इन अलग लाइनों में लिटाया जाता पाकिस्तानियों को। मतलब हाँ। कल एक जर्नलिस्ट बोल रहा था। तो उसी से हम्म। रिलेटेड हमारे पास में एक और न्यूज आया, वो लास्ट में जरूर देखना। खुद पाकिस्तानी भाई इस बारे में बात कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्लिप की तरफ, भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गुरु भाई, चलते हैं। ये खबर हमारे सामने आ रही है कि भारत ने सिंध ताश माहे की एक बार फिर से खिलाफवर्जी करते हुए दरियाए चनाब पर बगलियार डैम और सलाल डैम से पाकिस्तान आने वाले पानी को रोक दिया है। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बगलियार डैम से पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी 90% तक रोक दिया गया है। भारत ने किशन गंगा प्रोजेक्ट के जरिए भी पानी के बहाव को कम करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिससे दरियाए झेलम में पानी की कमी का खदशा भी पैदा हो चुका है। भारतीय हुकाम का कहना है कि हफ्ते के रोज से बगलियार डैम के जरिए पानी रोकना शुरू किया गया था। किशन गंगा डैम शुमाल मगरबी हिमालय की वादी गिरीज में वाक़ पहला मेगा हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसमें 15,000 एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। जल्द ही इसके जरिए दरियाए झेलम में आने वाले पानी के बहाव को भी रोका जा सकेगा। अब इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी तलब किया गया है। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने उनका बयान ये सामने आया कि पानी में कमी की मकदार इतनी ज़्यादा है कि ये सिंध ताश माहे के एनेक्चर डी के पैराग्राफ 15 के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। ये माहे की खुली खिलाफवर्जी है। उन्होंने भारतीय मनसब से तफसीलात फराहम करने और वजूहात बयान करने का मुतालबा भी किया। मुतालबात, लफ्जी बयानात, लफ्जी तकरार, सिफारती सतह के ऊपर इकदामात ज़ाहिर है ये नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से एक तरफा तौर के ऊपर, जिसके ऊपर आलमी मीडिया भी बार बार कह चुका है कि सिंध ताश माहे के ऊपर से जो भारत जिससे निकला है और उसके बाद पाकिस्तान का पानी रोकना। अब जो सूरत हाल है, ये जो बगलियार डैम है, इसके अंदर आप में से बहुत से नाजरीन ये जानते होंगे, ज़ाहिर है इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये पानी को कुछ ज़्यादा देर तक रोक सके। लेकिन भारत के तरीक़ाकार या उसके मॉडल को समझिए कि अगर वो एक दिन रोक सकता है तो 2 या 3 दिन रोकने की तो फिर भी उसके अंदर किसी हद तक कैपेसिटी होगी। तो 2 से 3 दिन तक उसको मज़ीद रोका जाता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर उसको लेकर जाया जाता है स्टोरेज वाले में। और जो पानी का बहाव 2 से 3 दिन में पाकिस्तान की तरफ आना था, ज़ाहिर है उसके अंदर कमी वाक़ हो जाती है। फिर इससे खुश्की होती है, पानी की कमी होती है। और फिर होता यह है कि एकदम से जब पानी बड़ी मिकदार के अंदर छोड़ा जाता है तो फिर उससे सैलाब जो है वो आने का खतरा पैदा हो जाता है। और एकदम पानी जो है ज़ाहिर है वो आता है, पहले जगह खुश्क होती है और एकदम से वहाँ पर लोग भी जमा होते हैं, और जब एकदम से पानी छोड़ दिया जाए तो ज़ाहिर है फिर सैलाब की सी जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाती है। और भारत का हूबहू इस वक्त जो मॉडल आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है वो यही है। और ये चीज़ और ये इक़दाम इतना नुकसानदेह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो ज़रात है, ज़रात का शोबा है, उससे बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हो रहा है। या तो पानी कम होता है या पानी एकदम तेज़ आता है, उसको तेज़ छोड़ा जाता है। भारत सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से जवाब तलब किया गया। अब देखना यह है कि भारत इस सवाल का जवाब देता है या जवाब नहीं तलब देता, किया गया। ये सूरत अच्छा। हाल कहाँ जाती है। क्योंकि पाकिस्तान के रियासती इदारों की तरफ से ये वाज़ेह है कि भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो भारत का फिर सांस भी रोका जाएगा और पानी के रोकने के इक़दाम को जंग तस्वुर किया जाएगा। ये ऑन द रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान की रियासत की तरफ से बयान जो है वो हमारे सामने है। तो नादरीन, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं
ये स्टेटमेंट के साथ एक खबर आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ आएगी। ये स्टेटमेंट है DGISPR अहमद शरीफ साहब का, सुने आप। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी भी बैकग्राउंड में है। ये भी साला इनका खुद बंदे पड़ा हुआ है। अभी मैंने पत्थर ठूस ठूस के इन लोगों ने कंट्रोल करा हुआ है, कहीं निकल ना जाए हमारा। वो जज्बे वाली कौम है सर, बात समझा करो, जज्बे वाली कौम है सर। हर जगह जज्बा दिखाती है अपना। हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, ये कहा जनाब मोहतरम DGISPR ने। खबर देखें आप। भारत ने बगलियार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया, दरियाए चनाब में पानी की किल्लत है, पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। चनाब, झेलम, ये दरिया मुतासर हो रहे हैं और पाकिस्तान के हिस्से से भारतीय सरजमीन जो है वो सैराब हो रही है और पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है और अनाउंस करके रोक रहा है और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। खास तौर पे खरीफ की फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है और ये अदादोशुमार पाकिस्तान के सरकारी इदारों के हैं। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं या फिर उनका सांस बंद करें। स्टेटमेंट आप दोबारा सुन लें। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब मोदी का सांस तो पता नहीं बंद करना है या नहीं करना, पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है। पाकिस्तानियों की हालत आपके सामने है। कोई जरा सी बात करता है, कोई आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल करता है, उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, उसको लापता कर देते हैं, जबरी तौर पे गुमशुदा कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बेगुनाह लोग जेलों में भरे पड़े हैं और जो माफियाज हैं सारे के सारे आज़ाद हैं और वो कौम की जेबें काट रहे हैं, चाहे वो IPPs की सूरत में, चाहे वो शुगर माफिया की सूरत में, चाहे वो आटा माफिया की सूरत में, चाहे वो लैंड माफिया की सूरत में, वो हर तरह से पाकिस्तानियों की जेबें काट रहे हैं। अब आ जाए एक और चीज़ पे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बातें की। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी दुनिया के जिस एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं हमारे पासपोर्ट को बहुत इज्जत मिलती है। यहां पे कुछ लोगों ने और टाउटों ने ये खबर देना शुरू कर दी कि मैं फलाने एयरपोर्ट पे उतरा फलाने मुल्क के और मेरा पासपोर्ट देखते ही जनाब इमिग्रेशन का अमला ठटक गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने सलूट मारे, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान से हैं, क्या कमाल आपने ये कर दिया, कमाल आपके फील्ड मार्शल ने वो कर दिया। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गई। ये इन्होंने बहुत दावे किए थे। ले जी आलमी रैंकिंग आ गई है पासपोर्टों की और ये पढ़िए हमारे सामने, इस पे दुनिया भर की खबरें छप चुकी हैं और पूरी दुनिया के जो पासपोर्ट हैं उनमें जो बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पासपोर्ट हैं, जिनकी अहमियत सबसे कम है, जिनकी पासपोर्टों की वैल्यू सबसे कम है, उस हवाले से पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया जी, नीचे से चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे अफगानिस्तान, शाम और इराक, ये 3 मुल्क हैं। अफगानिस्तान, इराक और शाम, सब में जंग लगी हुई है। ईरान जहां पे जंग लगी हुई है वो हमसे बहुत बेहतर है। बहुत सारे और ममालिक हैं वो भी हमसे बहुत बेहतर हैं। तो हमारे से नीचे सिर्फ 3 मुल्क रह गए हैं। एक अफगानिस्तान, वो आपको पता है अफगानिस्तान के मामलात, एक इराक आपको पता है जंग से तबाह हाल मुल्क है, और एक शाम आपको पता है वो भी जंग की तबाही से 2-4 है। और पाकिस्तान उनके बाद, यानी एक वाहिद पाकिस्तान पहले नंबर पे ऐसा मुल्क है जहां पे कोई लड़ाई जंग, कोई झगड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद हमारा पासपोर्ट सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ी सी मेहनत और करें ना ये रजीम, ये जो मिलिट्री बैक्ड रजीम है पाकिस्तान में, ये थोड़ी सी मेहनत और करें ना, थोड़ी सी कोशिश और करें, थोड़ा सा और लोगों के ऊपर जुल्म करें, जबर करें, फस्तायत करें, थोड़ा सा और पाकिस्तान को डाउन करें और बेड़ा गर्क करें पाकिस्तान की पॉलिसीज का, तो पाकिस्तान पहले नंबर पे भी आ सकता है। शर्म भी नहीं आई इनको, इन्होंने क्या दावे किए थे और पाकिस्तान को कहां पे लाके इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है,
देख लीजिए सर। डीसी मुझे लगता है यार कि देखो 2-3 बातें इसने जो की है, एक तो अभी जो बात फिलहाल एक लेटेस्ट जो न्यूज चल रही है, जो ये जितने टॉक वॉक करवा रहे थे सर, ईरान ने यूएई के ऊपर में मिसाइल दागे हैं, 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जो यूएई खुद कंफर्म कर रहा है इसको, 3 जो है उसको इंटरसेप्ट करा गया है, एक आई थिंक समुद्र में गिरा है, लेकिन पता नहीं मलबा गिरा या क्या गिरा है। 3 सर हमारे भारतीय जख्मी हो गए, 3 हमारे भारतीय जो है वो जख्मी हुए, ऐसी खबरें आ रही है इस वक्त। ठीक है, तो सीज फायर तो टूट गया, जंग अब ये नहीं कि यूएस जंग होगा, शिप अब के जंग ऊपर भी तो अटैक किया, यूएस शिप के ऊपर ईरान यूएस, ने। हाँ यूएस के शिप के ऊपर भी एक वार्निंग शॉट टाइप का मारा है, तो मतलब एक तरह से मामला समझ लो कि अब सर, हाँ, हाँ मतलब हो गया है काम। अगर यूएस या इजराइल ने अगर प्रोवोक नहीं, मतलब अगर नहीं करा तब अलग बात है, लेकिन चांसेस तो है कि अब ईरान ने दागा है तो इधर से कुछ रिटेलिएशन जो है वो हो सकता है, यूएस भी इसी का इंतजार कर रहा हो। तो ये तो अलग मैटर हो गया। लेकिन ये जो पाकिस्तानी कह रहा है इमरान रियाज खान की भारत ने पानी बंद कर दिया तो हमारी फसलें तबाह, एक बात बताओ डीसी, फसल का क्या करना है पाकिस्तान में यार? फसल का मतलब क्या करेंगे पाकिस्तानी फसल खा के? यार जज्बे वाली कौम है यार, वो तो कुछ भी खा के रह लेंगे, फसल वसल नहीं क्या नहीं, करना है? ये भी बात सही है। फसल हमेशा देखो शाकाहारी लोग खाते हैं, ये प्राउड प्राउड से बोलते हैं ना कि देखो हिंदू हाँ तो शाकाहारी होते हैं, हाँ हम हाँ मांस बिल्कुल। खाने वाले, जन क्या क्या बोलते हैं ये लोग, ये मीट तो खाने वाले हैं। तो तुम हम्म छोड़ दो यार, फसल क्यों कर, मतलब क्यों कर रहे हो, ये गेहूं अब वगैरह जो क्यों उगा खाना रहे हो, है यार, छोटो मोटो। टिड्डे उड्डे खा लो, नीचे से देखो हाँ, कीड़े टिड्डे खाओ, मकोड़े सही बात निकालो। है। हाँ हाँ, कीड़े मकोड़े निकालो, वो खा लो, उसमें भी प्रोटीन मिल जाना है। ठीक है। अरे मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी तो सबसे फेवरेट खुराक वही है जो सुअर खाता है यार, सुअर वाली खाओ। पाकिस्तानी हो हाँ तुम तो, वही हो ना नाली सही वाले बात है। जानवर। हाँ तो मेरे ख्याल से सर ये पानी वानी वाला, ये फसल खराब हो जा रहा है, ये सब प्रोपेगेंडा है पाकिस्तानियों का। दूसरा जो ये कह रहा है कि पानी रोक रहा है, अचानक से छोड़ दे रहा है, देखो वो तो सर छोड़ने का कारण क्या है कि जैसे हमें पता जब चलता है ना कि पाकिस्तानी, जो लाल टोपी ने बताया था कि सारे पाकिस्तानी जो है वो जैसे ही पानी कम होता है तो रेत में से सोना छानते हैं। ठीक है, तो जब हम सैटेलाइट से देखते हैं डीसी की, पाकिस्तानी अब रेत में से सोना जो है वो छानना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि पानी कम होता है जैसे ही, तो सारे पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं खुदाई करने के लिए। तो जैसे में पता चलता है कि पाकिस्तानी वहां पहुंचे खुदाई करने के लिए, सोना निकलना शुरू ही हुआ है, तब तक हम पानी छोड़ देते हैं यहाँ से। हम्म, ठीक है, वो ये सोना बात भी बह जाता है। हाँ तो यार। वो तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करी हुई है सर, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, इनका सोना सर इनको मिल ना पाए, क्योंकि सोना बहुत है पाकिस्तान के अंदर, आप जानते हैं। तो थोड़ा सोना हम बहा देते हैं सर, उसी बहाने सर, साजिश है वो तो हमारी। बात ये है, अगर मैन स्ट्रीम मीडिया इनका यार, डीजीआईएस पीआर को कोई क्यों नहीं पूछ रहा उसको कि भाई तुम तो सांस बंद करने जा रहे थे इंडिया कौन का, पूछेगा? क्या हो गया, कहाँ है वो आज कौन तक? कौन कौन पूछेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया। अब पूछना चाहिए ना यार, किसी टाइम पे यही अरे इन्हीं का मैन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा रहा था, उसके क्लिप देखो हमारे इसने ये धमकी लगा दी है, अब उससे पूछो। यार डीसी एक बात बताओ, ये एक तरफ इन लोगों ने कहा कि अब तो मोदी खत्म हो गया, इलेक्शन मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। हम्म, देख लो रिसेंटली चेक कर लो उसके बाद से। ठीक है, मैं बोलूंगा तो फिर बात लोग बोलेंगे पॉलिटिकल बात कर रहा है, मतलब जो पाकिस्तानी कह रहे हैं मैं उसको कह रहा हूँ, उस बात को मैं काउंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ फिर कह रहे थे कि भारत हमसे मिन्नतें कर रहा था आगे, कि सीज फायर कर लो, भारत हमसे मिन्नतें करने आया था, तो खुलवा लेते पानी यार उस समय अरे यार। सीज फायर से आज याद आया गौरव भाई, आज बिलावल भुट्टो का बयान सुना आपने? पाकिस्तान ने नहीं कभी मैंने, सरेंडर नहीं किया। अच्छा पाकिस्तान ने कभी सरेंडर नहीं करा है सर, वो तो वो जो 1971 में सरेंडर हुआ था वो तो बांग्लादेश की फौज थी सर, वो आपको नहीं पता? पाकिस्तान हाँ की यार, फौज थोड़ी थी वो। बता, सही पाकिस्तानी में यार। सरेंडर नहीं करते सर वो, हाँ वो दे देते हैं सर, वो सरेंडर नहीं करते हैं सर, वो बोलते हैं कि आप जो चाहिए ले लो। हाँ हम्म, अब आगे देखो, ये हमेशा पाकिस्तानी वही है कि हमेशा इनको भारत की साजिश, हिंदुओं की साजिश ही दिखाई देती है, हिंदू और उनके यहूदियों की साजिश दिखाई देती है। लेकिन खुद से इनको कुछ कुछ काम करना है नहीं, तो सैलाब ही आएगा पाकिस्तान में गौरव भाई, जब डैम नहीं बनाएंगे तो। सीधी सी बात है ना यार। अरे भारत खुद ब यार खुद क्यों ना रोके पानी यार, क्यों ना इस्तेमाल करे पानी को यार, तुम अपना इंतजाम जब, करो, किसी ने रोका है नहीं तुम्हें? डीसी तुम अच्छी बातें कर रहे हो यार, ये सब बातें पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। मेरा कहना है जब आपके पास इतना बड़ा मुल्क है भारत, पाकिस्तानियों के लिए जब इतना बड़ा मुल्क भारत है और वो साजिश कर रहा है आपके खिलाफ में, तो आप बताओ इतना बड़ा मुल्क साजिश करेगा जैसे तुम्हारे खिलाफ, तुम कभी कामयाब हो पाओगे जिंदगी में? हो पाओगे क्या? नहीं हो पाओगे यार। नहीं, सही बात है। हम्म, मैं चलो और बात ये बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।